गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं वितान में ही अगला पाठ संत शिरोमणि गुरु घासीदास और इसके लेखक हैं शंकर लाल टोडर। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार सामाजिक स्थिति के लिए माने समाज में कुछ परिवर्तन और कुछ अच्छी चीजें माने कुछ सुधार लाने के लिए कुछ लोग अपना जीवन लगा देते हैं। उन्हीं में से एक हैं गुरु घासीदास जी। गुरु इसलिए कहलाते हैं कि सतनाम धर्म को मानने वाले इनके प्रवर्तक माने जो बातें इन्होंने उनको बताई है आज भी उसका अनुसरण करते हैं। संत कहने का तात्पर्य है समाज में जिस प्रकार निस्वार्थ भावना से अपना कार्य कर समाज में जो सुधार लाए, इसके लिए इन्हें संत कहा जाता है। सतनाम धर्म प्रवर्तक सदगुरु घासीदास जी का छत्तीसगढ़ में वही स्थान है जो पंजाब में गुरु नानक, गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर तथा बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का है। अर्थात लेखक कहते हैं जो अलग अलग स्थानीय रूप से, जैसे पंजाब है तो वहाँ गुरु नानक को मानते हैं, गुजरात में नरसिंह मेहता को मानते हैं और महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर को, वैसे ही छत्तीसगढ़ में माने जाते हैं गुरु घासीदास जी को। और ये सतनाम धर्म के प्रवर्तक माने स्थापना करने वाले और उसको मानने के लिए लोगों तक पहुंचाने वाले थे। उनका अवतरण शोषितों, निसहायों एवं दीन दुखियों को उनके घोर अंधकारमय जीवन को ज्ञान प्रकाश से आलोकित करने सहस्त्र किरण युक्त अरुण की भांति हुआ था। अब आपको देखना है इसमें लेखन शैली। लेखक ने कितने अच्छे शब्दों में इस प्रकार से वर्णन किया है। जैसे उनका अवतरण माने जो विशिष्ट कार्य करने के लिए इस संसार में आए हैं, वैसे ही शोषितों माने जो धर्म और जाति संप्रदाय के नाम पर निम्न स्तर के लोग थे जिनका शोषण होता था। निसहायों माने जिनकी सहायता करने वाले कोई नहीं है। दीन दुखियों जो समाज में सदैव दुखी रहते हैं। उनके घोर अंधकारमय जीवन को माने केवल इन्हीं सब बातों में उनका जीवन गुजर जाता, वे कुछ भी उस ऊपर उठकर कर नहीं पाते थे। ज्ञान प्रकाश से आलोकित कर माने उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया। आलोक माने होता है प्रकाश, जिस ज्ञान के चमक से अपने जीवन को उन्होंने सुधारा और इस प्रकार समाज में वे स्थापित हो पाए। सहस्त्र किरण युक्त अरुण की भांति, अरुण माने होता है सूर्योदय होते ही सूर्य की किरणें जिस प्रकार चमकती हैं, उसी प्रकार उनके सहस्त्र माने हजारों किरण युक्त, जैसे सूर्य के उगने से चाहे हम कहीं पर भी रहें प्रातः होने का माने सूर्य की किरणों का आभास हो ही जाता है। उसी प्रकार जो छत्तीसगढ़ के निम्न स्तर के जीवन बिताने वाले लोग थे, उनके जीवन तक इनका ज्ञान का प्रकाश पहुंचा। इनकी जीवन गाथा पशुता के साथ मानवता, अत्याचार के साथ प्रेम, अन्याय के साथ न्याय और असत्य के साथ सत्य के संघर्ष की कहानी है। एक बार फिर से इसमें लेखक की लेखन शैली की उत्कृष्टता है। दोनों विरोधाभास माने पशुता के साथ मानवता की, मनुष्य होते हुए भी उनके साथ पशुओं के समान व्यवहार किया जाता था। उनकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती थी, तो उसको मानवता माने ये भी इंसान हैं और यदि इन्हें उच्च स्तर तक उठाया जाए तो ये भी समाज के अच्छे नागरिक ही हैं। अत्याचार के साथ प्रेम, अन्याय के साथ न्याय माने जो नहीं होना चाहिए उसके साथ वही होता था, तो उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। इसकी अलौकिक शक्ति, महामानवीय गुणों से उन्हें अल्प समय में ही तमाम अवरोधों के बावजूद विशाल जनसमूह का पथ प्रदर्शक एवं धर्म प्रवर्तक बनाया।
उनकी यही अलौकिक शक्ति कौन सी कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो इन्हें भुगतना पड़ रहा है, उसके लिए जो उन्होंने किया, इसके कारण वे इस धर्म के प्रवर्तक बने। उनके उपदेश सद्गुणों से परिपूर्ण और तमाम आडंबरों, उनके उपदेश सद्गुणों से परिपूर्ण अगाध प्रेम का स्रोत, तर्कपूर्ण अकाट्य वसुधैव कुटुंबकम तथा विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत तथा पवित्र है। अब यदि किसी की महानता को हम मान रहे हैं तो उसमें यह है कि निश्चित ही पूरा का पूरा जन समूह उनके इन गुणों को जान लेगा, तभी वह इस प्रकार से मान्य होगा। उपदेश सद्गुणों से परिपूर्ण माने जो भी वे सब उपदेश देते थे, जिस निम्न स्तर के समाज में लोग रह रहे हैं उन्हीं को ऊपर उठाने के लिए। अगाध प्रेम का माने वे ये नहीं सोचते थे कि ये कौन है, कहाँ के हैं, जो भी निम्न स्तर पे हैं। तर्कपूर्ण माने तर्क देकर कि किस प्रकार से ऐसा होना चाहिए। और अकाट्य माने यदि कोई उसके विरुद्ध, क्योंकि यदि कोई समाज के लिए अच्छा कार्य करना चाहता है तो उसके विरुद्ध खड़े वाले होने वाले भी उतने ही रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम माने पूरा विश्व एक कुटुंब परिवार के समान है। विश्व में हम सभी ने जन्म लिया है, इस नाते विश्व बंधुत्व माने सभी इस विश्व में एक ही परिवार के सदस्य के समान हैं की भावना से ओतप्रोत तथा पवित्र है। उनके सिद्धांत सरल, समन्वय तथा तमाम आडंबरों से मुक्त एवं प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का तात्पर्य है यदि कोई सिद्धांत बताते हैं तो जीवन शैली में उसे उतारने के लिए उतना ही समझाना पड़ता है। तो उन्होंने जो दैनिक दिनचर्या है, निम्न स्तर के जो लोग हैं उनके जीवन को ही इस प्रकार बताया है, इसलिए यह प्रत्यक्ष माने हम इसे देख पाते हैं। उन्होंने न केवल छत्तीसगढ़ के दलित, शोषित एवं दीन दुखियों का उद्धार किया, बल्कि तमाम संकीर्णताओं से उन्हें उठाकर सुसंस्कृत करने का प्रयास भी किया। नीचे पैराग्राफ में है गुरु घासीदास जी का जन्म से लेकर इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है उनका जीवन परिचय और उस समय माने उस समय की स्थिति क्या थी। तत्कालीन माने होता है जिस उस समय गुरु घासीदास जी का जन्म तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति था। माने इस प्रकार राजनीति भी, शासन में जो कुछ भी चलता, समाज में जो स्तर था और धर्म के नाम पर भी जो होता था, तो एक निश्चित ही ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो इसके जन्म को माने गुरु घासीदास जी के जन्म को माना गया कि इनके जन्म से यह आवश्यकता पूर्ण हुई। उस समय छत्तीसगढ़ की धरती अराजकता, अस्थिरता, अत्याचार, अनाचार, आडंबर, लूट आदि की ज्वाला से धधक रही थी। माने ये सारी विडंबनाएं छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा थीं। उनका समय मराठा शासन एवं ब्रिटिश हुकूमत का संधि काल। अब बता रहे हैं शासन में, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, मराठा जो थे वहाँ के स्थानीय शासक थे, इन दोनों के बीच संधि जो हुई थी, यहाँ के भाग्य और नागपुर के राजघराने से जुड़ी थी। अधिक से अधिक राजस्व अदा करने के वचन देने वालों को यहाँ की सूबेदारी दे दी जाती थी। सूबेदारी में होता है जैसे एक गांव का सरपंच है, तो वैसे ही बहुत सारे जो कृषि भूमि होती थी माने आसपास की इलाके की, उन पर एक सूबेदार होता था। तो इसमें बता रहे हैं कि राजस्व ज्यादा देने का जो भी लालच देता, वचन देता, उसी को सूबेदार बना दिया जाता था। सूबेदार का कर्तव्य यह भी होता था कि उस किसान की भी देखरेख करे, किंतु कैसे भी करके लगान ज्यादा वसूल के देने के लिए किसी को भी बना दिया जाता था। लूट चरम सीमा लांघ रही थी कि लोग लुटेरे की तरह
शासन में आकर लूट रहे थे। पिंडारियों के समूह डाकुओं के समूह थे जो अत्याचार करते हुए जनता को लूटते थे। छुआछूत बढ़ चुकी थी। चूंकि उस समय शिक्षा का अभाव था, छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ेपन में था। छोटे वर्ग के लोगों की स्थिति दयनीय थी। बड़े में तो उच्च स्तर में माने जिनकी आर्थिक स्थिति सही होती थी, कुछ विकास भी हुआ था, किंतु जो निम्न स्तर के लोग थे उनकी सभी प्रकार से स्थिति अच्छी नहीं थी, दयनीय थी। उस समय की विभीषिका से तात्पर्य है इस प्रकार की जो सब प्रकार की विडंबनाएं थी को चित्रित करते हुए सिमगा निवासी श्री खांडेराव भोसले ने अपनी कृति राधा विनोद, उनकी एक रचना है राधा विनोद, किसकी? सिमगा निवासी श्री खांडेराव भोसले। तो उन्होंने अपनी कृति राधा विनोद जो 1820 ईस्वी में लिखी गई थी में लिखा है कि चलहि नृप नीति विहाई, राजा लोग अपनी नीति छोड़कर चल रहे थे। राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा की रक्षा करे। यदि आप राजस्व वसूल भी रहे हैं तो किसान की स्थिति परिस्थिति भी देखते, किंतु राजा लोग तो अपनी नीति छोड़कर ही चल रहे थे, केवल शासन और केवल राजस्व के लिए चल रहे थे। इसमें और जो आगे की पंक्तियां हैं ये सब काव्य पंक्तियां हैं। परधन देखी जरहि नृप गाता, के ही विधि हरहु तासु धन प्रातः। प्रातः होत के ही विधि धन हरहि, यही विधि लुटहि प्रजा दो, भूपति भल न मनावहि को। इस तरह राजा और डाकू में कोई अंतर नहीं रह गया था। डाकू अचानक आता है, लूटता है और चला जाता है। उसके पहले या उसके बाद में वहां पर के लोगों की क्या स्थिति है उससे उसे कोई तात्पर्य नहीं होता। तो वैसे ही ये राजा कर रहे हैं, इन्हें जनता की हालत से कोई मतलब नहीं, केवल राजस्व वसूल रहे हैं। वरन विवेक विचार न लेहि, जे घर सुंदर देखिए नारी, ते ही धन करहि मिताई भारी। मेघाधार ते ही लखी सुना, अति करहि कुकर्मा। इस प्रकार इसमें उस समय की सामाजिक स्थिति की विडंबना का वर्णन है।